अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपसे काफ़ी एक एक्सटेंडेड गैप के बाद मुलाकात हो रही है। तो लेकिन फाइनली मैंने एक नया ट्रिप प्लान कर लिया। जर्मनी में इस टाइम ईस्टर हॉलीडेज़ हैं। ईस्टर पे यूजुअली 4 हॉलीडेज़ मिलती हैं, तो इस दफ़ा मैंने 2 छुट्टियां साथ में लाई हैं ताकि एक ज़रा मज़े का रोड ट्रिप हो सके। रोड ट्रिप ये वाला मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, तो फाइनली जो ये है अब जाके पॉसिबल हुआ है। प्लान हमारा कुछ ऐसे है कि हम जा रहे हैं जर्मनी टू यूके बाय रोड। और जैसा कि आप जानते होंगे यूके जो है वो बेसिकली सी से सराउंडेड है, तो बीच में आपको फेरी के थ्रू जो है ना, फेरी पे गाड़ी लोड करके क्रॉस करना पड़ता है चैनल। दिस इज़ समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड फॉर। और बस आपको साथ साथ लेके चलते हैं। तकरीबन जहाँ पे मैं रहता हूँ जर्मनी में, वहाँ से जो फेरी पोर्ट है वहाँ तक की ऑलमोस्ट 7 आवर्स की ड्राइव है, जो कि प्रॉबली एक स्ट्रेच में तो पॉसिबल नहीं। तो देखते हैं बीच में कितने स्टॉप्स आते हैं या क्या हिसाब बनता है। तो आपको बस साथ साथ अपडेट करेंगे। और रूट इसका इस तरह से है कि आप जर्मनी से बेसिकली एंटर होंगे बेल्जियम, तो फिर बेल्जियम ऑलमोस्ट पूरा क्रॉस करके फिर टॉप से आप एंटर होते हैं फ्रांस। फ्रांस में कैले में फेरी पोर्ट है, और वहाँ से कैले से डोवर यूके की साइड पे। तो ये सबसे छोटी क्रॉसिंग बनती है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैंने यही प्रेफर की, और सबसे मेरे ख्याल से जो कॉमन है वो भी यही है। एनीवेज़ आपको साथ साथ लेके चलते हैं और फिर आपके साथ 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 इस ट्रिप की अपडेट्स भी शेयर करेंगे। और ये रही हमारी दिन की फ़र्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग। मैंने मैप थोड़ा सा गलत पढ़ा था, अभी चेक किया। तो बेसिकली रूट इस तरह से बन रहा है कि पहले नीदरलैंड में एंटर होना है, फिर थोड़ा सा नीदरलैंड का पैच आएगा, और वहाँ से बेल्जियम, फिर बेल्जियम से फ्रांस, फिर फ्रांस से यूके। तो आज काफ़ी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स होने वाली हैं। और ये आ गई हमारी दिन की सेकंड बॉर्डर क्रॉसिंग। बस नीदरलैंड्स में छोटा सा था पार्ट। अब हम बेल्जियम एंटर हो रहे हैं, एंड नाउ वी आर इन बेल्जियम। ये इस टाइम बेसिकली हम काइंड ऑफ बॉर्डर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये रिवर के ऊपर एक बॉर्डर, तो उधर से ही गुजर रहे हैं हम। तो नॉर्मली आपको इस साइड पे बोर्ड पे पढ़ के पता चल जाता है कि आपका कंट्री चेंज हो गया। वैसे तो यहाँ पे इतना डिफरेंस कुछ फील नहीं होता। तो एनीवेज नाउ वी आर इन बेल्जियम। ये मैंने ट्रिप मीटर रीसेट किया था निकलने से पहले। तो बेसिकली अब हमें ड्राइव करते हुए 3 घंटा 8 मिनट हो चुके हैं, और तकरीबन 319 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ वे। तो इधर देखे हैं तकरीबन 323 किलोमीटर्स रहते हैं अभी हमारे। 3 आवर्स 27 मिनट्स का रास्ता रहता है अभी। तो देखते हैं, अभी तक हम तो विदाउट स्टॉप ही जा रहे हैं। तो इधर नीदरलैंड में कहीं स्टॉप करेंगे या बेल्जियम में, क्योंकि फिर फ्रांस का तो बिल्कुल एंड से ही हमने तकरीबन फेरी पकड़नी। तो लेट्स सी। चलें जी, तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता हमारा गुजर चुका है। ऑलमोस्ट 364 किलोमीटर्स हमने कवर कर ली। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम कि बंदा लंच का स्टॉप कर ले। मूसा की भी थोड़ी सी बस होना शुरू हो गई है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे कोई सर्विसेज मिलें तो मैं वहाँ रुकूँ, और फिर थोड़ा छोटा सा लंच का स्टॉप करते हैं। चलें जी, तकरीबन 406 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, और अभी हम एक रेस्ट स्टॉप पे रुके। तो अभी हमारा रास्ता रहता है जनाब 2 घंटे 40 मिनट का। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, कुछ खाएं पिएंगे, फिर यहाँ से आगे जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो होपफुली इवन स्टॉप के बाद भी 3 सवा 3 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए फेरी पोर्ट। हमारे इधर पहुँचते साथ ही जो है यहाँ पे रश पड़ गया था, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया स्नैक्स लेने में। तो लेकिन फाइनली बस हम खाते हैं और जो है ना यहाँ से निकलते हैं।
क्योंकि अभी आगे का भी काफ़ी लंबा रास्ता रहता है। और ये है एक फ़िश सैंडविच जो बस जो समझ आया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बेल्जियम में था, बट लुक्स गुड, तो उसको खाते हैं, बस निकलते हैं यहाँ से। सफ़र हमने अपना कंटिन्यू कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स हम लोग एग्जैक्ट 3:30 बजे जो है वो फेरी पोर्ट पहुँचेंगे। तो फेरी हमारी आई थिंक 5 बजे की है, तो मेरा अपना टारगेट 3:30 का ही था कि 3:30 तक अगर मैं फेरी पोर्ट पहुँच जाता हूँ तो कंफर्टेबली चेक इन वगैरह और बॉर्डर कंट्रोल वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। तो बस अब सारा कुछ हो गया है, हमने अपना खाना भी खा लिया है, मूसा भी सेटल डाउन हो गया, तो बस अब हम इंशाल्लाह नॉन स्टॉप जाएंगे यहाँ से आगे। हमारी दिन की तीसरी बॉर्डर क्रॉसिंग आने वाली है। अब हम बेसिकली बेल्जियम से फ्रांस एंटर हो रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्राइव फ्रांस में, फिर आगे फेरी। ये देखें, ये आ गया फ्रांस का बोर्ड और ये बेसिकली बॉर्डर है, और यहाँ से सब कुछ फ्रेंच में शुरू हो गया। तो अब हम हैं फ्रांस में। 620 किलोमीटर डन और आखिरी 22 किलोमीटर रह गए। हम ऑलमोस्ट पोर्ट में पहुँच गए, तो यहाँ से आगे मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। कार के लिए होना है इस लाइन में। हाँ, ये ऊपर इन्होंने साइंस बनाए हुए कि कार्स ट्रक्स वगैरह किस तरह से सेग्रीगेट होंगे। आई थिंक कार का ये है, राइट, ओके, हाँ जी। आगे ये शायद चेक इन वाला है। हमारी फेरी है P&O फेरीज की, तो उनका वो रहा, ओके, राइट। हाँ, हमारी P&O हाँ, ये रहा। अच्छा, इसमें जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव वाली कार्स हैं उनके लिए बूथ ये रहा, ओके, क्योंकि देखो ना दोनों साइड पे बूथ्स हैं। तो ओके, अब पासपोर्ट एंड बुकिंग नंबर रेडी, ओके। वहाँ तुम एक काम करो, तुम ये हमारे पासपोर्ट्स निकाल लो इस फोल्डर में से, ये पकड़ो, मैं बुकिंग वगैरह निकालता हूँ। ये सामने वाली वैन यूक्रेन से आई हुई है, बड़ी दूर से आया बंदा। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बेसिकली आई थिंक ये 4 कंपनीज़ हैं जिनकी फेरीज़ चलती हैं, बल्कि 4 नहीं 3 है मेन। एक है DFDS, एक है आयरिश फेरीज़ और एक है P&O फेरीज़। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, तो मैंने तो P&O फेरीज़ के साथ बुक किया। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, पर मेरा गैस ये है कि जैसे चेक इन वगैरह और शिप्स और ओवरऑल लाइक सर्विसेज और ऑपरेशंस वगैरह, ज़ाहिर है हर ऑपरेटर के डिफरेंट होंगे, पर हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है मतलब इतना कंपेटिटिव सीन होगा इनका, क्योंकि एक ही पोर्ट से सारे चलते हैं, तो हो सकता है सर्विस इनकी कंपेरेबल हो। पर ये है कि यहाँ पे 3 मेन ऑपरेटर्स हैं, तो जिसमें से इंसान चूज़ कर सकता है। Hi, how are you? There you have the passports and here's the ticket. You can read the number. Right. 5393 4843 43. You have it? Check here, yes. Right. Is that all? There. Is that it? Is that one? Is that all? Yeah, that's all. All right, thank you. Okay. चलें जी, फर्स्ट स्टेप डन। अब मेरे ख़्याल से ये जो आगे लाइन है ये शायद बॉर्डर कंट्रोल हो, मे बी, लेट्स सी। हाँ, ये प्रॉबेबली बॉर्डर कंट्रोल ही होगा, तो मुझे इस साइड पे जाना है क्योंकि मेरी कार लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, तो लेट्स सी। अब प्रॉबेबली यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट होगा। हाय, हाउ आर यू? चलें जी, बॉर्डर कंट्रोल वाज फास्ट, तो अब हम अपनी लेन ढूंढते हैं। लेन उसने मुझे बताई थी 1118, तो आई चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरफ से जाना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्लो डाउन, ओके।
पास गुजर जाना है, क्या सीन है? ओके, उसने इशारा किया कि आप निकल जाएं, तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके जी, अभी आगे क्या है? अच्छा आगे यार, अच्छा ये आगे भी कोई बूथ है। अब ये, अच्छा ये बॉर्डर कंट्रोल, तो पीछे क्या था फिर? क्योंकि पीछे भी तो उसने मेरे पासपोर्ट चेक किया, वहाँ पासपोर्ट चाहिए होंगे दोबारा। अच्छा ये यूके बॉर्डर कंट्रोल है, वो फ्रांस का बॉर्डर कंट्रोल था। ओके ओके ओके, अलग अलग है। Hello. हाय, हाउ आर यू? Good, you? गुड, थैंक्स। Is it Maham? या, शी इज सिटिंग बिहाइंड मी। That's right. Can you open the window, please? या, Thank you. Maham? Okay, I'll open it. Hello. You okay? Yeah. Thank you. Cheers. Is there a little one as well? Yeah, there he is in the back. Is it Musa? Yeah. Cheers. Thank you. Changed a little bit. Yeah, grown up a bit Yeah. since. How long are you in the UK for? I'm back on Tuesday. Yeah. Your family, friends in the UK? No, just visiting for Easter. Oh, okay. First time in UK. And where are you going to? First, we're gonna stay tonight in Kent. Yeah. Then tomorrow Brighton. Then from there Birmingham, and then back to Dover, and then Tuesday back. Yeah. Yes, mate. Yeah. Right. Thank you. Cheers. All right. Thank you. Bye bye. See you later. Thanks. Cheers, mate. Leave you locked in window. ओके, हो गई बंद? अच्छा, वो मैंने वो चाइल्ड कंट्रोल ऑन किया हुआ ना। Yeah. अच्छा जी, 11-18 है हमारी लेन, तो इसमें रहना है हमने राइट साइड पे। चलो देखते हैं आगे बोर्डिंग पे कितनी लंबी लाइन है, और क्या बोर्डिंग अभी शुरू हुई भी है या नहीं। एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे, बस आप चलते जाओ तो आगे खुद ही आपको समझ आता जाएगा क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ से राइट होना है इधर, हाँ 11:01 से 12:42 तक इधर 11:18। ओके जी, मुझे अपनी लाइन भी नज़र आ गई। राइट, ये हमारी है, ये हमारी वाली में रश नहीं, एक्चुअली नो, हमारी काफ़ी ओपन है। ओके, एक्चुअली मैंने प्रायोरिटी बोर्डिंग भी सिलेक्ट की थी, तो हो सकता है इस वजह से रश कम हो, क्योंकि दूसरी लाइन में मुझे लंबी क्यों नज़र आ रही है। तो ये अब आई थिंक यहाँ पे खड़े होकर हमने वेट करना है। तो जब हम यहाँ से आगे निकलेंगे फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगा। ये है जी वो जगह जहाँ से हमने बोर्ड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं। सामने इन्होंने एक ड्यूटी फ्री शॉप बनाई हुई है, और ये रही मेरी गाड़ी, और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बोर्ड होने का। हमें बोर्डिंग के लिए मेरे ख्याल से बुला रहे हैं, तो बोर्डिंग विल स्टार्ट नाउ। एक्चुअली हमें ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी बोर्डिंग बुक की हुई है, और मैं 3:30 पहुँचा था फेरी पोर्ट। तो इस टाइम हो रहे हैं 4:40। तो इसमें आपका चेक इन टाइम भी, बॉर्डर कंट्रोल भी, और ये जितना बोर्डिंग का वेट था, ये सारा कुछ मिला के इतना टाइम है। तो नॉट बैड। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। हाय, One motorbike. हेलो। Okay, thank you. Which one? Number 2. Thank you. Thank you. ओके जी, सामने अब आपको फेरी नज़र आना शुरू हो गई होगी, और ये अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। नंबर 2। ओके जी, वो कह रहा है ऊपर जाएं आप।
अब वो हमें बताएंगे कि आपने गाड़ी पार्क कहाँ पे करनी है। ओके, अपेरेंटली इस लेन में, आई थिंक इस गाड़ी के पीछे ही। चलें जी, वी आर पार्क नाउ। मैं सामान निकालता हूँ ज़रूरी गाड़ी से और मिलते हैं आपसे ऊपर शिप पे। और अब हम फेरी में बस काफ़ी कन्वीनियंट था, गाड़ी पार्क की है, साथ ही स्टेयर्स थी, वहाँ से सीधा ऊपर आ गए अपर डेक पे। तो अभी ज़रा थोड़ा फ्रेशन अप हो गया, फिर मैं आपको बाहर से व्यू वगैरह दिखाता हूँ सब कुछ। Thank you, travelling in a great company. Finally, pay attention to the following important safety चलें जी, मैं आपको फेरी का छोटा सा टूर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थोड़ा सा पब्लिक स्पेसेस में ट्रिकी होता है रिकॉर्ड करना क्योंकि लोगों की प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। तो मल्टीपल फ्लोर्स हैं और जिस फ्लोर पे हमें वहाँ पे ये जैसे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, बीच में किड्स प्ले एरिया भी है, आगे कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं और बीच में एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप भी बना हुआ है। तो यहाँ पे सारी विंडोज़ हैं, यहाँ से आपको बाहर का व्यू वगैरह आता है और एक आउटसाइड डेक भी है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से अगर आपको खाने वगैरह का अगर कुछ चाहिए तो आप वो ले सकते हैं और इस तरह यहाँ पे पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ। ये इधर इन्होंने बच्चों के लिए कुछ वेंडिंग मशीन और पता नहीं इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं और एलिवेटर्स वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें। और ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी सेम सिटिंग एरिया वगैरह इन्होंने बनाया हुआ। यहाँ से आप ये सिटिंग एरिया से अगर वो आगे भी और सीटिंग है बेसिकली, और अगर आप यहाँ से राइट से निकलें बाहर तो ये आउटसाइड डेक आ जाता है। ये सामने लाइफ बोट है और ये अभी DFTS की एक फेरी अभी भी पहुंची है यहाँ पे मेरे सामने, देखिए आप। और ये रहा कैले का पोर्ट, यहाँ से हम अभी निकलेंगे। ये है आउटसाइड सिटिंग एरिया और जहाँ तक मुझे फील हो रहा है हमारी फेरी डिपार्ट कर चुकी है। ये देखें, हाँ हम लोग निकल पड़े यहाँ से। देखें कितनी ज़बरदस्त सीट्स हैं बाहर और ये मल्टीपल फ्लोर्स है, हर फ्लोर पे इन्होंने लोग डिवाइड किए हुए। और ये देखें, ये रहा पोर्ट फ्रांस का जहाँ से हम निकले। चलें जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। वैसे तो सूरज सामने का तो मुझे नहीं पता कि आपको कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं, पर ये जो सामने आपको वाइट क्लिफ्स नज़र आ रही हैं, ये डोवर की वाइट क्लिफ्स हैं। तो ये UK वाली साइड है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं।